तो फ्रेंड्स, मारुति पब्लिकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और हमारी ये वीडियोस और पीडीएफ आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। जिन स्टूडेंट ने हमारी ये पीडीएफ ली है उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो रही है। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी पीडीएफ राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक राजव्यवस्था पर है। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जो 2014 से 2024 तक के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये हिंदी और इंग्लिश ड्यूल लैंग्वेज में है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। इसमें 115 प्लस पेपर इंक्लूड किए गए हैं और आंसर की अटैच की गई है, जो कि ऑफिशियल है। ये 1000 प्लस पेजेज की पीडीएफ है, तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसलिए जिस किसी को भी हमारी ये पीडीएफ देखनी है या लेनी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे की क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करते हैं। ये पेपर एलडीसी सेकेंड ग्रेड का पेपर है। सेकंड ग्रेड का पेपर है और फर्स्ट पेपर है, जिसमें राजस्थान जी के मैथ और साइंस से पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के 50 साइंस के और 50 मैथ के क्वेश्चन आते हैं। पिछली वीडियो में हमने 25 राजस्थान जी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 75 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिंक बोलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? वैसे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उस टाइम पूछा गया था पिंक बोलवर्म के कारण फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये कौन सी फसल से रिलेट करता है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कपास, बी रेशम, सी सरसों, डी सेब। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पिंक बोलवर्म कपास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 में निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ? तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाए BS6। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है? आदित्य L1 ऑप्शन देखते हैं। सूर्य, बी चंद्रमा, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, इसीलिए वैसे ही हम याद रख सकते हैं कि ये सूर्य से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो उपग्रह वगैरह होते हैं इनका पर्यायवाची करके भी नाम रख दिया जाता है। इसलिए आदित्य याद रखना, सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आदित्य L1 का संबंध सूर्य से है। 79 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए टाटा, बी महिंद्रा, सी बजाज, डी आयसर। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टाटा ने पहली जैव मीथेन आधारित बस को लॉन्च किया। किसने किया? टाटा ने। अब 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के लिए कहाँ? राजस्थान में, मतलब आधार वर्ष पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1999 से 2000, बी दे रखा है 2004 से 2005, सी दे रखा है 2011 से 2012, डी दे रखा है 2009 से 2010। तो इसमें आधार वर्ष 1999 से 2000 को माना गया है थोक मूल्य सूचकांक के लिए। ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? निम्न में से किस केस में अविका कवच योजना? पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि अविका कवच योजना किससे संबंधित है, तो हमें पता है अविका कवच बीमा योजना भेड़ से संबंधित है। तो आगे ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी गेहूं की फसल को नुकसान, सी वाहन को एक्सीडेंट क्षति, डी आग से घरेलू नुकसान। तो हमें पता है अविका कवच बीमा योजना भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया? ये भी करंट से रिलेटेड है, तो इसमें उस टाइम डी ऑप्शन राइट है। राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में शुरू किया गया था उस टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? राजस्थान में टोटल 6 मेगा फूड पार्क हैं, जिनमें से जोधपुर, अजमेर, अलवर, कोटा और श्री गंगानगर में ये फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा भी पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अजमेर में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं, और ये मेगा फूड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपये का ऋण प्रदान करेगी? तो ऑप्शन देखते हैं। ए में 50,000, बी में 1 लाख, सी में 2 लाख, डी में 1,50,000। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 50,000 का ऋण प्रदान करेगी सरकार। भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवार है ना, उनको 50,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्न में से
निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है। देखते हैं भी राजस्थान का कौन सा कलाकार है जो मिट्टी के डिजाइनदार पात्रों का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश गालो, बी है देवदत्त, सी है कृपाल सिंह शेखावत, डी है बेनीराम सोनी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओम प्रकाश गालो राजस्थान में मिट्टी के डिजाइनदार पात्रों का कार्य कर रहा है और कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से रिलेटेड है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से रिलेटेड है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें भी सभी जिलों के प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं भी कौन से जिले का कौन सा प्रतीक है या शुभंकर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अजमेर, बी दे रखा है भीलवाड़ा, सी दे रखा है दौसा और डी दे रखा है हनुमानगढ़। अजमेर का शुभंकर खड़ मोर है, भीलवाड़ा का मोर है और दौसा का खरगोश है और हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। कौन सा है? छोटा किलकिल। तो इनमें से अब हम देखते हैं भी कौन सा पूछा है। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। तो भीलवाड़ा का प्रतीक मोर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आप भी इसी तरह सब जिलों के शुभंकर याद कर लेना और PYQ में देख लेना भी कौन सा ज़्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए उन सबको तो अच्छे से याद कर ही लेना, बाकी सबके भी देख लेना, जिससे कि ऑप्शन कट करने में हेल्प हो जाएगी। जैसे कि हमें पता होता भी अजमेर का मोर है और दौसा का खरगोश है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है और वैसे हमें भीलवाड़ा का पता नहीं होता, तब भी हमें जैसे ऑप्शन कट करके भी इस क्वेश्चन को राइट कर सकते थे। इसीलिए जो PYQ है उनको तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा उठाता है। और आप जब PDF देखेंगे और हमारी ये PYQ आंसर क्वेश्चन सीरीज सोल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लगभग 90 से 95 क्वेश्चन किसी एग्जाम में तो रिपीट पर चले जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया करो, जिससे आपको ये भी पता चलता रहे कि हाँ कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने में हेल्प मिले और आप अननेसेसरी मटेरियल याद करने से बच जाए। हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क भी जुड़ जाए तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है। इसीलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। अब हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख, सी 51,000, डी 21,000। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 51,000 रुपये अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि है। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया। तो इसमें देखते हैं कि देवनारायण जी का संबंध किस जिले से है। तो हमें पता है कि देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा जिले के मालसेरी गांव में हुआ था और मांडल गांव भीलवाड़ा में इनका प्राचीन मंदिर भी है। इसीलिए 2 फैक्ट हमें याद हैं देवनारायण जी से, तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ देवनारायण जी का जन्म हुआ, जहाँ उनका प्राचीन मंदिर है, वही उनके पेनोरमा का शिलान्यास भी हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा में देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया था। देवनारायण जी का जन्म मालसेरी गाँव में हुआ, भीलवाड़ा के मालसेरी गांव में, और मांडल गांव में उनका प्राचीन मंदिर है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बीकानेर में भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बीकानेर में। अब हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए हैं। भी भारत के सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007, ये कोई मतलब इनकी रिपोर्ट वगैरह है, इनमें भारत के कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20 राज्यों में, डी है 15 राज्यों में, सी है 14 राज्यों में, डी है 18 राज्यों में। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 राज्यों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 अप्रैल 2013, बी है 9 जनवरी 2012, सी है 14 फरवरी 2012 और डी है 26 फरवरी 2013। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। इस डेट को अच्छे से याद कर लेना और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सोल्व कर लेना और PYQ में भी वे रिपीट हो जाएंगे। इसलिए आप हमारी लगातार वीडियो देखते रहना। और अगर आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है, क्योंकि डेली अपलोड होती है हमारी वीडियो, तो बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी क्लास अटेंड कर सके। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सागवान, बी खेजड़ी, सी सालर, डी खेर। तो कत्था जो पान पर लगाया जाता है वही कत्था होता है, उसे खेर वृक्ष की शाखाओं तथा छाल से प्राप्त किया जाता है।
शाखाओं तथा छाल से प्राप्त किया जाता है किसे? पत्ते को। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यही आंकड़े पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वे जनजाति पूछ ली, कोई और जनसंख्या पूछ ली भी कितनी है, तो कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो हम एक बार इन जनजातियों का क्रम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति है, उसके बाद है भील, उसके बाद है ग्रासिया और उसके बाद है सहरिया यहाँ लिख देते हैं, सहरिया। इन चारों में से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं भी, कौन सी एक नंबर पर है? दो पर ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय यानी सेकंड पोजीशन पे है? तो हम देखते हैं सेकंड पे तो भील है, तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भील ऑप्शन नंबर ए में दे रखे ना, तो भील जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है। और मीणा आ जाती तो मीणा पहले पर हो जाती, और तीसरे स्थान पर पूछ लिया तो ग्रासिया, और चौथे स्थान पर पूछ लिया तो सहरिया जनजाति हो जाएगी। तो इसमें एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ। इन जनजातियों का क्रम ये बढ़ते से घटते की तरफ है। तो इसमें पहला हो गया मीणा, 2 नंबर पर भील, ग्रासिया, सहरिया। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। कई बार इनकी पूरी की पूरी सीक्वेंस पूछ ली जाती है, दे दी जाती है भी हाँ कौन सा क्रम सही है, तो मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो इसमें पशु उत्पाद पूछा है कि राजस्थान में कौन सा मुख्य पशु उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए है मीट, बी है दूध, सी है चमड़ा, डी है अंडा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूध राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और पूरे भारत का 14.44% दुग्ध उत्पादित करता है। 14.44%। कई बार ये भी आंकड़ा पूछ लिया जाता है। और फर्स्ट पोजीशन में उत्तर प्रदेश 15.72% दूध का उत्पादन किया जाता है। अब 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में से दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? तो भूगर्भ जल सर्वे 1971, इसमें ना ये रिपोर्ट आती है भी हमारे मतलब राजस्थान में मतलब जो पेड़ कट रहे हैं उसके बाद भूजल स्तर कितना गिर रहा है, रिपोर्ट बताती है भाई कहाँ कहाँ ये सर्वे किया गया था और इसमें किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी है उदयपुर, डी है जोधपुर। तो इसमें उदयपुर का समावेश नहीं किया गया था, जबकि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर इस समावेश में शामिल थे। राजस्थान में प्रति वर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि 12 सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव जोधपुर में चिपको आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। उसमें 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों से चिपककर अपनी जान दे दी थी पेड़ों के लिए। तो इसीलिए ये चिपको आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। और प्रतिवर्ष उन्हीं की याद में और उन्हीं के इसे बलिदान और त्याग के लिए और प्रकृति की रक्षा करने के लिए 12 सितंबर को प्रति वृक्ष राजस्थान में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो ये हमें पता ही है कहाँ मनाया जाता है, खेजड़ली गाँव जोधपुर में। ये 98 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए है सागवान, बी है सालर, सी है धोकड़ा, डी है पलास। तो देखते हैं कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सागवान वृक्ष राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में जहाँ 250 से 450 मीटर की ऊंचाई होती है वहाँ पर सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। अब इसमें हम मतलब वनों से क्वेश्चन आ गया, वृक्षों से आ गया, तो इसमें हम देखते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं। टोटल वन होते हैं 5 प्रकार के। शुष्क पर्णपाती वन जो कि कितने प्रतिशत भाग पर है राजस्थान में? 58.11% भाग पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं शुष्क पर्णपाती वन पर, और सबसे कम पाई जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो 0.39% भाग पर पाए जाते हैं। बाकी होते हैं शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय वन। ये क्वेश्चन डिलीट माना था, बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अब हम 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? अयस्क किसका? शीशे और जस्ते का। ऑप्शन नंबर है गैलेना, बी केलामाइन, सी जिंकाइट, डी हेमाइट। तो हमें पता है हेमाइट शीशे और जस्ते का अयस्क नहीं होता है, हेमाइट होता है लोहे का अयस्क। तो इसमें ये हेमाइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये शीशे और जस्ते का अयस्क नहीं है, लोहे का अयस्क है। तो बाकी 3 गैलेना, केलामाइन, जिंकाइट ये किसके अयस्क हैं? शीशे और जस्ते के। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और हमारा 12 अगस्त 2018 वाला LDC का पेपर फर्स्ट राजस्थान जी के कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आगे जो 3 पेपर और हुए थे उनको भी लेकर आएंगे और उनका भी डीपली एनालिसिस करेंगे। तब तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे के पेपर आप हमारे साथ सोल्व कर सकें, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड स्टडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।